नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आइए आज स्वागत कर लेते हैं मंजरी अग्रवाल जी का। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मंजरी जी, ज्यादातर जब इस समय ईरान तो अपनी राह पर चल रहा है, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, यानी कुल मिला के अब समुद्री यातायात के जो मार्ग हैं, जो कि विश्व के लिहाज से और पूरी दुनिया के लिए, अलग अलग देशों के लिए जो तेल खरीदते हैं उनके लिए भी, जो तेल बेचते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बड़ी चर्चा में है, उसके बंद होने, उसके खुलने की, और उसी के साथ दर्शकों अब नए विकल्पों पर बात होने लगी। चाहे वो पाइपलाइन के हों, लेकिन पाइपलाइन सिर्फ तेल के लिए हो सकता है। ऐसे में भारत भी इस समय विश्व की चर्चा के केंद्र में है। इसके लिए समुद्री वैकल्पिक मार्ग के लिए स्टेट ऑफ मलक्का, और स्टेट ऑफ मलक्का में किस तरह के डेवलपमेंट और पेशबंदियां हो रही हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ आप इतने से आनंद लीजिए। डिटेल में आज रात के 9 बजे का लाइव जरूर देखिएगा कि क्यों अमेरिकी दौरा टेरेसा करण के साथ और टेरेसा बाजी के साथ कलकत्ता से शुरू हुआ। और तब आपको याद आएगा कि क्यों ट्रंप ने बधाई दी थी बंगाल में। बंगाल के हवाले से आपने क्या क्या हासिल किया है, जरा यहां भी चले गए। और मंजरी जी के पास हमेशा बड़ा यूनिक एंगल होता है। हम भारत अपने नए विकल्पों पर किस तरीके से काम कर रहा है, उसके क्या परिणाम हैं अलग अलग। आज एक बिल्कुल ऐसा अनछुआ मुद्दा मंजरी जी लेके आ रही हैं, इन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मुझे लगा कि इसे आपके सामने जरूर रखना चाहिए। मंजरी जी, क्या है ये पूरा मामला? आपने किसी एक साइप्रस नाम के देश की बात की। साइप्रस कहाँ, हम कहाँ, बदलती दुनिया में कौन कहाँ, फिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है साइप्रस, और किसी ने इसे कवर नहीं किया। ओवर टू यू प्लीज। साइप्रस एक आइलैंड है। टर्की ने आधा कब्जा किया हुआ है। ये मेडिटेरेनियन में है। और आप जब हाइफा पोर्ट से निकलेंगे तो साइप्रस के या तो दाएं से जाएंगे या बाएं से जाएंगे, तो साइप्रस मिड में पड़ता है। तो ये एक आपके लिए एक ऐसा पॉइंट भी हो जाता है जहां पर आपको, मतलब अगर वहां बैठ करके कोई उत्पात मचाए तो आपका व्यापार बाधित हो जाएगा। ये एक तरीके से कहिए आईमैक के बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे आता है। तो अभी जब साइप्रस के प्रेसिडेंट आए यहाँ पर, मीडिया ने उसको कवर किया बहुत हल्के फुल्के से, लेकिन आईमैक के लिए वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, ये कोई नहीं देखता। फिर साइप्रस का दूसरा कनेक्शन हमारे कश्मीर से है। जैसे कश्मीर हमको चाहिए, वैसे साइप्रस को अपना वो भाग चाहिए जो टर्की ने कब्जा कर रखा है। अब तुर्की हमेशा क्या करता है, जैसे ही कश्मीर का पक्ष आता है पाकिस्तान के साथ हो जाता है। भारतीय गवर्नमेंट क्या कहती है, ये लो साइप्रस ट्रम्प कार्ड की तरह हम पेश कर देते हैं कि वो आपने कब्जा हुआ है। तो दो कब्जा, जो मतलब वो कहते हैं ना, कब्जा करने वाले वो जो दो गुंडे एक साथ है, पाकिस्तान और तुर्की, इमेज खराब हो जाती है। तो अभी फिर क्या हुआ, तुर्की को कंट्रोल करना था किसको, इजराइल को। ठीक है, वही हनूद और जहूद वाला चक्कर। तो अब हनूद जहूद करते उन्होंने क्या किया, साइप्रस को उसकी सुरक्षा दे दी, षटकोणीय सुरक्षा, कि हम तुम्हें यहाँ पे पकड़ेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, तुर्की का डायरेक्ट यूरोप से कनेक्शन है, बट दादागिरी हमें साइप्रस भी चाहिए। अब भारत से मदद भी चाहिए। खाना कौन देगा, भारत देगा। साथ किसका देंगे, पाकिस्तान का। टिपिकल नेचर है इस कॉम का। हमने खाना रोक रखा है, यहाँ तक कि रशिया से भी नहीं आने दिया। तो साइप्रस विजिट एक तो इन कारण से हो जाती है कि हम तुर्की पे दबाव डाल सकते हैं, ना तो तुम पाकिस्तान को ड्रोन दोगे, ना टेक्नोलॉजी दोगे, ना यूएन में उसकी मदद करोगे। बेसिकली हम तुर्की के ऊपर प्रेशर डाल करके एक पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। दो, यूएन में अपनी वो कि हमारा एक विरोधी खत्म हो रहा है। एक विरोधी खत्म मतलब एक मुसीबत खत्म। तीसरा, हमारा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है, आईएमएफ को हम सिक्योर कर रहे हैं। और चौथा, भाई तुर्की वहां कब्जा करने के लिए कोई भजन गा के तो साधुवाद से तो नहीं कर रहा है। तो हम एक कदम आतंकवाद के खिलाफ भी उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम उस एरिया में कर रहे हैं। तो अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी तैयार हो गई है। और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म,
ये इटली को भी वो तुर्की को भी हर्ट करेगा और ये पाकिस्तान को भी हर्ट करेगा। ठीक है। फिर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया एंड साइप्रस, इस चीज को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। जब आप अपने डिप्लोमेट भारत में ट्रेन करा रहे हैं तो पॉलिसी किसको ही ले रहे हैं, भारत की। बांग्लादेश डिप्लोमेट कहाँ करा रहा था ट्रेन, भारत में, तो पॉलिसी किसकी चल रही थी, भारत की। अलाइनमेंट होता, आप शुरू में जब एक 22-23 साल का बच्चा आता है, आप उसको एक चीज पढ़ा देते हो, फिर उसी सिस्टम में काम करता है। जब वो किसी टॉप पोजीशन में 35-40 की उम्र में पहुंचता है, तब आप उसकी वर्किंग बदल नहीं सकते हो। यही वर्किंग की प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रही है कि इस जो ईमानदारी की बीमारी वाला सॉन्ग यहाँ लगा लीजिए, उस तरह के जो डिप्लोमैट्स इन्होंने ट्रेन किए थे कांग्रेस में, अब उनसे बिना रिश्वत के बिना उसके काम नहीं किया जा रहा है। और जो मोदी जी कहते हैं कि सिस्टम से मुझे परेशानी है, वो वही है। तो जब साइप्रस हमारे हिसाब से ट्रेन होता है, तब आप देखिए कि इंडो साइप्रस टाइज बहुत अच्छे होते हैं, हमारा प्रभाव क्षेत्र साइप्रस में बढ़ता है। हमारी वर्किंग ट्यूनिंग का मतलब है कि आप समझ लीजिए आपकी पॉलिसीज अगर साइप्रस में चलेंगी, अब इस चीज को बहुत खोल करके बोलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं खुल के नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि आपकी बहुत सारी पॉलिसीज साइप्रस में चलेंगी। साइप्रस से आपको कोई डील साइन करानी है, कोई काम करना है, क्यों, क्योंकि वो पढ़ने भारत आया था। अ फॉरेन विजिट, अब फॉरेन एजुकेशन, हर जगह ये मैटर करती है। और भारत इसीलिए अब मैं कहूंगी विश्व गुरु है, दूसरों को सिखा रहा है कि आप अपनी डिप्लोमेसी कैसे चलाएं। दूसरों की डिप्लोमेसी हमारे हिसाब से अलाइन हो रही है, साइप्रस उसमें एक पार्टनर है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हाई एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर भी कर रहे हैं कि भैया ये तो लोग ही, साथ में जो जनरल पब्लिक है वो भी आइए। अच्छा, भारत इस समय रिसर्च डेवलपमेंट का हब है। जितना भी मीडिया है, जितने भी एजुकेटेड इलाइट्स हैं, उनको ये मानने में बहुत तकलीफ हो रही है कि हम अपनी टेक डेवलप कर रहे हैं, R&D में बहुत आगे हैं, सक्सेसफुल R&D, हाँ। एंड वो जो चीप कॉस्ट पे हैं, बहुत, आप बनाइए एक $20 बिलियन की एक मिसाइल बनाइए, हम 2,000 रुपए के ड्रोन से उसको टैकल कर लेंगे। ठीक है। तो अब जो नई चीज लिखी जा रही है उसमें हम सिद्धस्त हैं, तो हम उनके जनरल लोगों बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज में। उसके बाद कल्चरल कोऑपरेशन। ठीक है। धर्म आप कोई भी मानो, इस्लाम के सारे फिरके साढ़े पास, साढ़े नाल कहते हैं, हाँ सॉरी, क्रिश्चियनिटी के सारे फिरके साढ़े नाल, और उसके बाद कम्युनिस्ट यहाँ पाए जाएंगे, जैन यहाँ पाए जाएंगे, बौद्ध, सिख, जो नेम द थिंग एंड इंडिया हैज इट। ठीक है। तो कल्चरल टाइज आप किसकी चाहते हो, हमने तो पूरे मतलब ताश के 52 पत्ते रखे ना आपके सामने, चूज कल्चरल टाइज। उसके बाद फिर जो है आता है कोऑर्डिनेशन एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। अगर मेडिटेरेनियन से आपका शिप जा रहा है, ठीक है, उसकी सुरक्षा भी तो करनी है, ओशन में आपको, सी में कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन का आपने उनको पार्ट बनाया। अब वो कंडक्ट करने के लिए कुछ हमारे शिप्स वहां जाएंगे, INS सुमेधा, INS सह्याद्री, फिर वो वहां पोस्ट होंगे, फिर वो वहां पे काम करेंगे, है ना। ओके। उसके बाद इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई, सारा ब्रेन भारत के पास नहीं, आपके पास भी कुछ अच्छा है तो हम लेना चाहेंगे। उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप। तब आपने जो पिनाका विनाका बनाई है, आपको किसी को बेचनी भी तो होंगी, आपको आर्म्स लॉ भी रिप्लेस करनी है भाई। ऐसे थोड़े होता है कि आप बना के बैठ जाओ केवल अपने लिए यूज करें। फ्रांस तक भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिनाका मांग रहा है। ठीक है। अब आपको तुर्की में एक तरह से आप फर्स्ट स्टेप आपने लिया है साइप्रस में बेस बनाने के लिए, राइट। अगर आपको तुर्की को हैंडल करना है तो बातों से तुर्की नहीं हैंडल होगा, लातों का भूत है, लगानी पड़ेगी दो चार। तो ये जो आपका डिफेंस कोऑपरेशन है, ये उसकी शुरुआत है। उसके बाद रेगुलर काउंसलर डायलॉग मशीन, जो जो कुछ भी हो रहा है उसकी रेगुलर रिपोर्टिंग होगी, फर्दर गाइडलाइन होगी, फर्दर फॉलो अप होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अलाइनमेंट आप देखिए कितने बेसिक लेवल से। आपको याद है ना, एक बार चाइना गए थे राहुल गांधी, और वहां पे जाकर के कुछ साइन करके आए थे, वो इसी तरह का इंटर पार्लियामेंट्री अलाइनमेंट साइन करके आए थे। ठीक है। डिस्क्लोजर तो उसका कर नहीं सकते थे कि भारत में जो कुछ होगा हर चीज की खबर चाइना को होगी, वो साइन करके आए थे।
दुश्मन से सीखना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ। गिव अपने ओपोनेंट को, अपने एनिमी को रिस्पेक्ट दीजिए, ताकि आप उसकी चीजें सीख करके उसी के खिलाफ अप्लाई कर सके। तो अब जो ये चीजें हो रही हैं, भाई आप लामबंद हो सकते तो हम भी लामबंद हो सकते, तो हम साइप्रस के साथ ये लामबंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी पे होना ही है। क्यों? क्योंकि आपको फर्दर डिजिटल करेंसी आपको वो करनी है, तो पहले डिजिटल करेंसी को सिक्योर करने के लिए आप साइबर सिक्योरिटी करेंगे। फिर इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव, साइप्रस बैठा है मेडिटेरेनियन में, और इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव मतलब इंडो पैसिफिक में जब भी कोई बात आएगी आप हमको सपोर्ट करेंगे, राइट? ओके, तो आप अपने इंडो पैसिफिक के लिए डायलॉग पार्टनर्स भी बना रहे हैं, आप वोट भी जुटा रहे हैं, बिकॉज टाइम विल कम जब आपको इंडो पैसिफिक लेना है, हिंद प्रशांत महासागर, और उसको लेने के बाद आपको उसको गवर्न करना है, आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज Q2 साइबर अंडर भारत हेल्थ इनिशिएटिव, BHISHM, मतलब आपके हेल्थ वगैरह का भी हम ख्याल रखेंगे, ठीक है? हेल्थ कोऑपरेशन हो गया। आपने देखा था एक बार चाइना ने एम्स को हैक करके सबके हेल्थ का डेटा निकाला था, क्यों? नहीं, मेडिसिन बनाते, मेडिसिन का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है? तो कौन सी मेडिसिन भविष्य में साइप्रस को चाहिए और वहां पर किस तरह की इक्विपमेंट्स लगाने, ये सब करने हैं, तो वो बेसिक हेल्थ केयर में आपके आता है, ठीक है? और बीमार खाली जनरल पब्लिक नहीं पड़ती है। अब ये हिंद जो समझ ले वो राजा, राइट? अच्छा। तो हेल्थ कोऑपरेशन यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर बस 2 पॉइंट और हैं। फर्स्ट एवर स्पेस डे, मतलब अब अगर हम स्पेस प्रोग्राम करेंगे तो उसमें साइप्रस के साथ भी करेंगे, ठीक है? और साइप्रस भी हमारे जो सैटेलाइट एम्बिट है उसमें आएगा। साइप्रस अपना सैटेलाइट नहीं बेच रहा है, पर हम जो सैटेलाइट बना रहे हैं वो हम साइप्रस को दे सकते हैं, कि जैसे हम अमेरिका के सैटेलाइट यूज करते हैं अपना, उस तरीके से अब हमारे सैटेलाइट साइप्रस यूज करेगा, और इंडो साइप्रस ट्रेड सेंटर मुंबई में खुलेगा, ओके? जो IMF का स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट? तब आप किस लेवल तक आपने जाकर के अलाइनमेंट किया है, ये फर्स्ट एवर है। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके अलाइनमेंट्स बढ़ते जाएंगे। तो आप बहुत मेडिटेरेनियन सी जो है, आप उसको बहुत प्यार से हर तरफ से, क्रोएशिया जैसे छोटा देश है, ग्रीस है, इटली है, लिबिया है, आपका मोरक्को है, आप इजिप्ट से टाई अप करके बैठे हैं, आप हाइफा वो कर रहे हैं, यू आर टेकिंग एम्बिट ऑफ मेडिटेरेनियन। आपका स्पेन में बेस है, आपका फ्रांस से अलाइनमेंट है, तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप कंट्री सब आप लेकर के बैठ रहे हैं, ठीक है? मजाक उड़ाना एक बात होती है और उस चीज को प्रॉपरली हैंडल करना। तो ब्लैक सी आप प्रेजेंस बना लें और मेडिटेरेनियन आप प्रेजेंस बना लें, आप तुर्की के भी 2 भाग कर सकते। सो आपकी डिप्लोमेसी, जो वो कहते थे ना चाइना आगे के 100 साल के लिए प्लान बनाता है, आप क्यों नहीं बनाते? बना रहे हैं साहब, बोल नहीं रहे। ठीक है, चलिए हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं वैसे। अब इसको जरा सारे मैं डॉट्स अगर जोड़ूं तो एक तरफ अब ये कंफर्म हो चुका है कि स्टेट ऑफ हार्मूज से जो आवागमन होता था वो कभी बाधित होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन दुनिया में सब कुछ यथावत नहीं रहता ना। ये तो मान लीजिए आज इस एरिया में हो रहा है, कल को किसी और एरिया में होगा। यानी हमारे घर तक आने जाने के 4 चौराहे हम तैयार कर रहे हैं। तो अगर मैं डॉट जोड़ूं तो एक तरफ हमको ये दिखाई देता है कि आप समुद्री यातायात के लिए एक अलग वैकल्पिक रास्ता खोज रहे हैं। दूसरा, अब उसमें एक्सेस कहाँ-कहाँ दिखाई दे रहा है। फिर आप जब एक नया रूट खोलेंगे तो उससे निकलती हुई गलियाँ, सड़कें और ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं, तो फिर हमारा स्टेट ऑफ मलक्का उसमें आता है। आपने वो सारी चीज़ें दिखाई। ये क्या केवल एक अस्थायी समस्या जब अभी दिखाई दे रही है, इतने भर का डेवलपमेंट है, या ये होमवर्क पहले से चल रहा था और वो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दिखाई दे रहा है? जिसके बारे में लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री भारत से में कम रहते हैं विपक्ष और विदेश में ज़्यादा रहते हैं। में ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो ये देखिए एक उसका बेस, पुरानी
पुराने एक प्लान जो वेल प्लान्ड है अब एग्जीक्यूट हो रहा है। अब होता क्या है कि जब पुल बनता है नदी के नीचे पिलर होता है दिखाई नहीं देता और फिर धीरे धीरे वो सतह से ऊपर आता है। तो क्या कुछ इस तरह का ये राम सेतु दिखाई दे रहा चीजें हम लोगों को सही नहीं पढ़ाई गई। हमको ये बताया जाता था कि भारत जो है कभी अपनी सीमाओं के बाहर नहीं जाता था, लेकिन भारत की सीमा कहाँ तक थी ये नहीं बताया जाता, क्योंकि मैप बदलते रहते हैं। विश्व में भारत का व्यापार था, कोलंबो वगैरह सब कोई भारत को ढूंढने निकले थे, वास्को ड गामा भारत को ढूंढने निकला था। ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट क्योंकि सीधा वाला बंद कर दिया था। सीधा वाला जो ट्रेड रूट था वो क्यों बंद किया था? कि हम जजिया लेंगे वरना जाने नहीं देंगे। और ऐसी सिचुएशंस कब आई थी? जब भारत अहिंसक हो गया था। जिसके पास पैसा होता है उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कीमती चीज पर डाका डालने डकैत आते। ट्रेड रूट, ट्रेड के भाई किसी कोई एक व्यापारी लुट जाए तो एक बार बर्दाश्त कर सकते, पर ट्रेड रूट अगर चला जाए तो दुनिया के सारे व्यापारियों को नुकसान होता है। अब ये ट्रेड रूट के ऊपर चोक पॉइंट्स बना के कहीं अमेरिका बैठ गया है, कहीं कोई बैठ गया है। पीओजेके का जाना भारत के ट्रेड रूट को चोक करना था। है? बांग्लादेश का अलग होना भारत के ट्रेड रूट को चोक करना था। ठीक है, तो अब जो आप बना रहे हैं वो नए ट्रेड रूट बना रहे, क्योंकि पुराने ट्रेड रूट लेने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और हम ठहरे हैं अहिंसक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नई, मोदी जी पुरानी लकीर मिटाने में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा था पुरानी लकीर मिटाने में समय बर्बाद करोगे, बड़ी लंबी लाइन खींच दो। तो बड़ी लंबी लाइन खींच रहे हैं। आपने देखा आईमेक अनाउंस हुआ और इसराइल के ऊपर अटैक हुआ 7 अक्टूबर का। ठीक है, सितंबर में अनाउंस हुआ था और अक्टूबर में 9 सितंबर को अनाउंस हुआ था, 7 अक्टूबर को अटैक हो गया था, 1 महीना भी नहीं हुआ। तो जो वो बड़ी और लंबी लाइन खींच रहे हैं वो ये कि एक ट्रेड रूट बनाओ और अहिंसा को गोली मारो, उसको सिक्योर करो। क्योंकि अगर आप अपना ट्रेड रूट, अभी देखिए हॉर्मूज हुआ, आप कमाल की बात देखिए, जब मोदी जी आईमेक बना रहे थे तो उन्होंने हॉर्मूज का इंतजाम पहले से कर रखा था, राइट। उन्होंने हॉर्मूज से जा करके बेन गुरियन कनाल से होकर के वो रूट नहीं निकाला था। 2 चोक पॉइंट्स हैं, 2, मुझे चोक पॉइंट्स नहीं चाहिए। सो द आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने हर चीज को प्लान किया। हॉर्मूज हटा दिया, बेन गुरियन वो हटा दिया, हाइफा डेवलप कर रहे हैं हम। कोई कंट्रोवर्सी फ्यूचर की, क्योंकि हम बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं, उसके बाद देशों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसे में चोक पॉइंट्स को यथावत रखना हमारी बेवकूफी होगी। और उसी चीज को हटाने के लिए अब नई चीज, अब साइप्रस क्यों है? अब उस ट्रेड रूट में जो पुराना था उसमें साइप्रस का कोई स्थान नहीं था। तुर्की ले ले या छोड़ दे, तुर्की की मर्जी। ठीक है, लेकिन जो नई भारत लिखी जा रही है उसमें साइप्रस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेचुरली इसके लिए साइप्रस को कुछ ये कह लीजिए फी मिलेगी, कुछ उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वहां पे गोडाउन्स बनेंगे, वहां पर वो सब चीजें होंगी। साइप्रस विल ऑल्सो कम ऑन द वर्ल्ड मैप। साइप्रस विल बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रेड रूट। साइप्रस विल प्रोटेक्ट दिस ट्रेड रूट। तो सारी चीजें हम क्या करें, सबका साथ सबका विश्वास। केवल अंदर नहीं, हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी इसको लेके चल रहे हैं। उसके बाद आएगा सबका हिसाब, लेकिन पहले विश्वास तो जीत लें। ये बड़ा अच्छा जोड़ा आपने कि उसके बाद आएगा सबका हिसाब। और चूंकि प्रधानमंत्री ने अपने नारे में खुद ये जोड़ा है तो ये केवल बंगाल तक नहीं है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक तरफ आप ट्रेड रूट नए तलाश रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक लंबी लकीर खींच रहे हैं जो कि अंततः आपके मलक्का वाले मामले तक ही आएगी। दूसरी तरफ आपकी जनता इतनी जबरदस्त क्रांति कर रही है कि वो एक बिल्कुल अड्डा जो सीआईए का था उसको ध्वस्त कर दिया बंगाल। इस पर आपको जरूर लाइव देखेगा दर्शकों। लेकिन इसी के साथ साथ केवल ये नहीं है कि तेल आए तेल जाए व्यापार हो सब हो, उधर तुर्की भी की आप जो है वो कान मरोड़ रहे हैं। इधर जो है पाकिस्तान को आप न्यूट्रलाइज और बैलेंस किए पड़े हैं। चाइना इस सारे डेवलपमेंट को लेके क्या सोच रहा होगा, मैं चाहूंगा जरा इसी उसके साथ पॉइंट के साथ आप कंक्लूड करें इसको। क्यों? क्योंकि देखिए अमेरिका के अलग अलग हित हैं
और अमेरिका अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। इस बार इनके दौरे में आप देखिए तो एकदम अलग बिहेव कर रहा है। चाइना बहुत ज्यादा बोलता बालता नहीं है, वो खुरापातें करता है। इस सारे सीन में जब भारत ये सब कर रहा है, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है और बाकायदे ट्रेड रूट्स को लेके काम कर रहा है, तो चाइना की तरफ से चाइना की तरफ से विड्रॉल हो रहा है। अच्छा। अभी मैं चाइना के ऊपर रिसर्च कर रही थी। चाइना में क्या है, जो डेट है, जो कर्ज है, वो हम्म। म्युनिसिपल लेवल पे भी ले सकते हैं, तो कंसोलिडेटेड नहीं है उनके यहाँ कुछ भी, जिसके कारण चाइना की जो डेट फिगर्स हैं वो मैनिपुलेटेड हैं। जो हम्म। यूएस की हालत है कर्जे से, उससे बुरी हालत है चाइना की। और चाइना ने शातिरपना क्या किया, कुछ यूएस के डेट बॉन्ड्स को खरीद रखा है। मतलब जो आप पीछे की हम्म। डिप्लोमेसी देख हम्म। रहे थे ना, कि डोनाल्ड ट्रम्प चाइना गए और उसके बाद एक एक वो छोड़ के आए, वो कारण ये है कि हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, दैट्स इट। लेकिन चाइना की ऐसी पोजीशन है कि उसने डोनाल्ड ट्रम्प जो उसके एक तरीके से चाइनीज वायरस कहा था उन्होंने, और उसके बाद सत्ता चली गई थी डोनाल्ड ट्रम्प की, जस्ट बिकॉज ऑफ हम्म। वन वर्ड, चाइनीज वायरस। चाइना इतना स्ट्रांग है यूएस में, उसने ट्रम्प को आने पे मजबूर किया और ट्रम्प आए और ट्रम्प ने तारीफ की। लोगों ने कहा ट्रम्प चाइना की तारीफ करे, भाई उसके पीछे खड़ा पड़ा हुआ टॉन्ट तो देख। हम ठीक। लखनऊ वाले हैं, हम किसी को नहीं कहते साहब आप गधे हैं, हम कहते हैं अरे आप तो बहुत महान है। वो जो बहुत महान है, वो जरूरत से ज्यादा तारीफ होती है, और जब सुपरलेटिव हम लगाते हैं तो उल्टा मतलब होता है। डोनाल्ड ट्रम्प वो सुपरलेटिव लगा के गए और दुनिया नाच रही है कि ट्रम्प चाइना की तारीफ कर रहे हैं, यूएस और चाइना एक साथ आ जाएगा, वगैरह वगैरह। खैर, वो अदर से विड्रॉ किया, सीपेक छोड़ा, हम्म। ठीक है। वो कोशिश करता रहता है कि भाई देखो, वो कहते हैं ना, डूबते का तिनके का सहारा। तिनके पकड़ के कोशिश तो कर रहा है कि एक बार सरवाइव कर जाए। अच्छा, पुराना माहिर शातिर वो रहा है आदमी, तो उसको थोड़े से लिंक्स पता भी है, कुछ डीप नॉलेज भी है, कहीं कहीं कुछ है। हाथ पैर तो मार रहा है, पर इस तरफ मोदी है। ठीक। ठीक है। बिल्कुल। आईमैक बिल्कुल। आपका, आईमैक का आइडिया आपने कहाँ से निकाला? बेल्ट एंड रोड से निकाला। हम्म। बेल्ट एंड रोड में उन्होंने क्या किया था, सब कुछ हमारा होगा, मजदूर भी, सड़क भी, मटेरियल भी, कर्ज भी, एक एक चीज। हमने कहा ऐसे नहीं करेंगे हम। यूएई से गुजर रहा है ना, मजदूर तुम्हारे, सड़क तुम्हारी, सुरक्षा यस। तुम्हारी, ये तुम्हारा। हमने दुनिया को इन्वॉल्व कर दिया। अब बेल्ट एंड रोड का खतरे में आता है, तो ईरान को कोई फर्क नहीं, मान लीजिए ईरान से निकल, ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाइना की सड़क है, चाइना संभाले। हाँ, यहाँ सबकी आईमैक खतरे में भागीदारी हो जाती आएगा है ना, तो सारे खतरे में आ जाएंगे। सबका स्टेक अगर हो वो जाता है। यू हाँ, सबका स्टेक हो सही जाता बात। है, साइप्रस भी बिल्कुल। आएगा अगर यूएई में खतरा हुआ तो बिल्कुल। हम अपने दुश्मन को स्टडी करके उसकी पॉलिसीज को रिफाइन करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड इस डन। तरीके से जो घेराबंदी हम कर रहे हैं, उससे हम चाइना को आइसोलेट करते जा रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोग, चूंकि वो देख रहे हैं भारत में हमको हमारे पोर्शन, अब यूएई जितना बड़ा देश है, जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से उसको भागीदारी मिलेगी। तो जो हम्म। भारत ट्रेड रूट में ला रहा है उसमें विश्व की भागीदारी है, सबका साथ सबका विकास। ठीक। एंड चाइना क्या कर रहा था, मेरा साथ और मेरा विकास, मेरा तुम कौन विकास हो? उसका तो हमेशा, हाँ, और तुम जहाँ ठीक है। हम कहने को वो दिखाता है कि बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो कंट्री बर्बाद हो जाती है। तमाम ऐसे उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है मंजरी जी। निश्चित तौर पर भारत केवल अपने ट्रेड रूट और नए विकल्प नहीं, बल्कि इसके साथ जियो पॉलिटिक्स में जो हमारे अहितकारी कंट्रीज हैं, उनके भी कान में रोड़ रहा है। चाइना को आइसोलेट क्या कहें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो कह रहा है कि तू अपना देख, हम अपना देखते हैं, और इस समय सब अपना अपना देख रहे हैं। ये तो जियो पॉलिटिक्स के वर्तमान स्वरूप में बड़ा क्लियर हो गया है निश्चित तौर पर। तो मुझे लगता है बिल्कुल। कि दर्शकों, जी 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 जी। चाइना को हम तू अपना देख हम अपना देखते हैं नहीं कर रहे हैं। हम बहुत स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट जब इंडो पैसिफिक में देख रहे हैं, वी आर एनसर्कलिंग चाइना एज ऑफ नाउ। ओके। एससीओ में रशिया ने हमारी हेल्प की, और अभी हम, जापान हमारे लिए अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है।
आप ओके समझिए ओके। छोटी बात नहीं है। हम मैं देशों इसी की पॉलिसी मैं इसी छोटी बात को अपनी अगली चर्चा के लिए बड़ी बात बनाना चाहता हूं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तुर्की ब तुर्की, अब ये तुर्की देश नहीं है, वो कहावत है, तुर्की ब तुर्की किस तरीके से चाइना का बड़ा अच्छा उपचार, वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से भारत कर रहा है। दर्शकों, अगली चर्चा मंजरी जी के साथ विस्तार से इस पर होगी, लेकिन किस तरीके से भारत अपने अलग 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 प्रोजेक्ट्स को बना के और उसको पहले से तैयार करके अब जमीन पर उतार रहा है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से साइप्रस का ये पूरा मामला, जो कि एक नए रूट के साथ आगे आने वाले विकल्पों की भी बात करता है और हमारे दो अहितकारी देश हैं, उनके भी इलाज की बात करता है। तो अगली चर्चा के लिए तैयार रहिएगा। मंजरी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा यहीं तक, इसे आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। मुझे यानी अवनीश और मंजरी जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय